जिस तरह सूर्या कुमार यादव के पकड़े हुए कैच में पूरा मैच समाया हुआ था, वैसे ही हर फंडामेंटल पार्टिकल में पूरा जहान समाया होता है। इस टॉपिक को लेके हमने बात करी थी अपनी पिछली वीडियो में, और मोदी जी की बात तो याद ही होगी, जान है तो जहान है। और वो जॉर्जिया मेलोनी की बात नहीं कर रहे थे। वैसे हाँ, शायद हो भी सकता है कि कर रहे हों, पर फंडामेंटल पार्टिकल्स ने उनकी इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स के पास जान भी मौजूद है, और थोड़ा सा एस्थेटिक दिखाने के लिए हम इसे कॉन्शियसनेस बोलेंगे। ये बात बहुत ही ज़्यादा डीप है। इसके बारे में सोचते ही मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आने लगते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन क्वार्क को प्रपोज कर सकता है? अब आप कहेंगे कि छोटे पार्टिकल छोटी सोच, अगर उनमें कॉन्शियसनेस है भी तो छोटी होएगी, पर हो सकता है कि छोटा पार्टिकल बड़ी सोच हो। यहाँ पे हमें कॉन्शियसनेस को बहुत ब्रीफली समझना होगा, और हम समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे मेरे जोक्स नाम के चुटकुलों को। अब मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूँ, तो मेरे जोक्स में बहुत ज़्यादा गहराई होगी, हो सकता है ना भी हो, मैं इतना सोच के नहीं लिखता। मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्शियसनेस और फंडामेंटल पार्टिकल्स को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कॉस्मिक अध्ययन का नाम लेके। नमस्ते कांगाकुशा। फंडामेंटल पार्टिकल और कॉन्शियसनेस दोनों ही टॉपिक्स का सबसे पुराना कनेक्शन हमारे ही देश भारत में देखने को मिलता है। तकरीबन 600 से 800 BC के मध्य में गुजरात में द्वारिका नहीं है, द्वारिका, हाँ, जस्ट उसके बाजू के अंदर बाजू में प्रभास क्षेत्र नाम की जगह है। अब गूगल मत करने लग जाना, मैं बता रहा हूँ है। इसी जगह पर भारतीय विज्ञान के बाहुबली कश्यप का जन्म हुआ था, जिन्हें आगे चल के कनाद के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स का विचार दिया था, और कॉन्शियसनेस का तो कहना ही क्या। भारत के लगभग सभी दर्शनों में कॉन्शियसनेस का जिक्र देखने को मिलता है, पर फिजिक्स कॉन्शियसनेस के साथ कब मिली? मेरे कहने का मतलब है मॉडर्न फिजिक्स। देखा जाए तो फिजिक्स मेल जोल बढ़ाने में तो बहुत ही अच्छी है, किसी टॉपिक को छोड़ती ही नहीं। लंबे समय तक ये माना जाता था कि कॉन्शियसनेस बायो का एक टॉपिक है, पर धीरे धीरे ये विचारधाराएं खत्म होने लगी। आज के समय में अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि कॉन्शियसनेस चीज़ों के कॉम्प्लेक्स होने से आती है। जैसे जानवर, कीड़े मकोड़े, सभी का सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ तक कि प्लांट्स का सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है नॉन लिविंग थिंग्स के मुकाबले, क्योंकि ये सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं। पर क्या सिर्फ कॉम्प्लेक्स होना ही हमें कॉन्शियस बना देता है? अगर आप ध्यान से देखें तो यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, पर हम उन्हें कॉन्शियस नहीं कह सकते। जैसे स्टार क्लस्टर्स, इवेंट होराइजन के पास का इलाका, या बहुत सारी और चीज़ें। दरअसल कॉन्शियस होने के लिए इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस करना, उसे ट्रांसफ़र करना और उससे रिजल्ट बनाना। जैसे जब आप एक तवे को छूते हैं और वो तवा बहुत गर्म हो, तो आपके मुंह से निकलता है, अरे जल गया भाई, जल गया। पर ये हुआ कैसे? दरअसल आपने जैसे ही तवे को छुआ, आपकी नर्व्स ने वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग तक भेजी, और आपके दिमाग ने आपसे ऐसा रिएक्ट करवाया। अगर आप ध्यान से देखें तो यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़ इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करती है। हर चीज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, इवन इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी का ट्रांसफ़र भी करती है। सिंपल भाषा में आप इसका एग्जांपल एक बुक को भी ले सकते हैं, और सिर्फ एक बुक ही नहीं बल्कि हर चीज़ इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करती है। चाहे वो आपकी जेनेटिक्स हो, जो कि आपके पूर्वजों की इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र कर रही हैं आपके अंदर, या फिर कार्बन डेटिंग या सिलिकॉन डेटिंग, जो कि एज की इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रही हैं। लेकिन लिविंग थिंग्स में इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र एक खास तरीके से होता है, पाइप से। पाइप एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, ह्यूमन हिस्ट्री का बहुत अच्छा इन्वेंशन है पाइप। जब आप फ्रूटी पीते हैं उसी पाइप के साथ, उसी स्ट्रो के साथ, तो किस तरह फ्रूटी सीधा सीधा आपके मुंह के अंदर जाती है, बाहर नहीं गिरती। ऐसे ही आपकी नर्व्स जब खून को ट्रांसफ़र करती हैं, तो उससे खून कहीं इधर उधर नहीं जाता, बल्कि अपनी जगह पे जहाँ उसे जाना होता है वहीं तक जाता है। ऐसे ही आपके न्यूरॉन्स जब इलेक्ट्रिक केमिकल रूप में इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो अपनी सही जगह पे जाते हैं। और ऐसे ही तारे जब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करती हैं, जिससे आपका कंप्यूटर, फ़ोन या AI चलता है, आज के नए नए कॉन्शियस रोबोट्स चलते हैं, उन सभी के लिए इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र के लिए हमें एक पाइप या एक वायर की ज़रूरत पड़ती है, जो इन्फॉर्मेशन को सीधा सीधा ट्रांसफ़र करवा सके। ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर कहीं पे मिल जाए। अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे जिसे मैं पाइप कह के संबोधित कर रहा हूँ, वो एक ऐसा यंत्र है जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकता है, और ट्रांसफ़र के समय एरर्स बहुत कम होते हैं इन्फॉर्मेशन में। और हमारा ये पाइप यानी इंस्ट्रूमेंट, वैसे इसे इंस्ट्रूमेंट नहीं कहना चाहिए, पूरे यूनिवर्स में किसी न किसी तरीके का पाइप मौजूद ही है, क्योंकि देखा जाए तो कॉन्शियसनेस हर जगह पर है। अगर आप यूनिवर्स के लेवल पे देखें तो कॉस्मिक स्ट्रिंग एक पाइप का काम करती है, जो इन्फॉर्मेशन को एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में भेजती है। और देखा जाए तो टाइम भी इन्फॉर्मेशन को पास्ट से फ्यूचर में भेजने वाला एक पाइप ही है, पर इसके बारे में आने वाली वीडियो से हम बात करेंगे। अब आप कह सकते हैं कि क्वांटम लेवल पे हमें इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र के लिए जरूरी नहीं कि इस पाइप की ज़रूरत हो। वैसे हमें रिसीवर या ट्रांसमीटर बनाने के लिए पाइप की ज़रूरत होती है, पाइप नहीं मतलब वायर और बाकी सारी चीज़ें। और यूनिवर्स में भी ऐसे रिसीवर और ट्रांसमीटर अगर प्राकृतिक तरीके से भी मौजूद हैं, उन्हें भी इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए वैसे ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ
पाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन या मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन क्वांटम इंटेंगलमेंट में ऐसा क्यों नहीं होता? तो शायद वीडियो के लास्ट में आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हम पाइप को एक बहुत अच्छा मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन कहेंगे। मेरे कहने का मतलब है हमारी डेफिनेशन ये रहेगी। तो इसी डेफिनेशन के साथ चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप एक बात नोटिस करेंगे कि हमारे दिमाग की तारें, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो किसी सिंपल कंप्यूटर की तारों से बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। अगर आपने पुराने ज़माने के बड़े बड़े फ़ोन देखे हैं तो आप उनमें देख सकते हैं कि उनके कम एडवांस होने का कारण एक खास तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी या एक खास तरीके का फंक्शन का ना होना है, और साथ ही साथ उनकी वायर्स का बहुत मोटा मोटा होना है। आज के समय में हमारी जो वायर्स होती हैं फ़ोन में, वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती हैं। हो सकता है कि यूनिवर्सल चीज़ हो, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सिटी से, और साथ ही साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन की रेडियस से। अगर आप देखें तो हम में और किसी एडवांस रोबोट के अंदर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, हम उससे बहुत ज़्यादा ही एडवांस हैं, और सबसे ज़्यादा एडवांस चीज़ हमारी कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर एक पार्ट फीलिंग भी है हमारी। पर ये कॉन्शियसनेस या फिर फीलिंग वास्तविकता में एक यूनिवर्सल चीज़ है। सिंपल भाषा में कहूँ तो नॉन लिविंग थिंग्स के बाद भी कॉन्शियसनेस होती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को उतने कॉम्प्लेक्स और उतने अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह बिना वेस्ट करे, और ना ही बहुत बार उनका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है जैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है। अब साइंस के हिसाब से हमारे यूनिवर्स में जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो जिस बेसिक कंपोनेंट के बने हुए हैं, उन्हें हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग का मतलब एक खास तरीके की वाइब्रेशन। दरअसल हमें पता है कि जैसे हम छोटे लेवल पे जाते जाएंगे, चीज़ों का वेव नेचर बढ़ता जाएगा। तो हमने इस चीज़ को लेके एक थ्योरी बनाई और स्ट्रिंग्स की कल्पना करी, और माना कि पूरा ब्रह्मांड 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से बना हुआ पड़ा है। ऐसा मैं नहीं कहने वाला था, मेरे मुंह से निकल गया, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का बना हुआ है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक स्ट्रिंग की रेडियस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कम होगी। पर ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। पहले हमने बात करी कि रेडियस अगर कम होगी तो कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी। तो क्या स्ट्रिंग सबसे ज़्यादा कॉन्शियस है पूरे ब्रह्मांड में? वैसे भी हम आज एक और हाइपोथेसिस पे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और हाइपोथेटिकली बात करते हैं। वैसे स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में। स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज कोई स्पीड हो नहीं सकती, और साथ ही साथ आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम से देखिए, कोई भी चीज़ अगर स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है तो आपको उसी स्पीड से चलती हुई दिखाई देगी, फिर चाहे आप भागते हुए उस चीज़ को देख रहे हो या रुके रुके उस चीज़ को देख रहे हो। कि सिंपल सी रिलेटिविटी है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और मैं एक वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा किसी और क्रिएटर की, क्योंकि मैंने इस पर कोई वीडियो बना नहीं रखी, जिससे भी आप देख सकते हैं। पर क्या हो अगर हम कॉन्शियसनेस को भी एक ऐसी ही टर्म मान ले, और मान ले कि सबसे ज़्यादा कॉन्शियस चीज़, यहाँ पे हम स्ट्रिंग को सबसे ज़्यादा कॉन्शियस मान रहे हैं। अब आप कहेंगे स्ट्रिंग कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं, तो कॉन्शियस कैसे हुए? उनकी रेडियस तो बहुत छोटी है ना। उनकी रेडियस इतनी छोटी है कि वो उनको लिविंग बना दे रही है, चाहे वो उनमें कॉम्प्लेक्सिटी हो या ना हो। और शायद उनकी कॉन्शियसनेस एक यूनिवर्सल चीज़ है। मतलब कोई भी इंसान उनको अगर देखने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई भी बीइंग हो, चाहे वो एक चींटी हो, इंसान हो, या कोई देवता हो, देवता यानी कोई मल्टी डायमेंशनल बीइंग, या हमसे कोई बड़ा बीइंग जो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हो, तो उसको भी उसकी कॉन्शियसनेस उतनी ही दिखाई देगी, अगर हम कॉन्शियसनेस को एक फिजिकल टर्म में डिफाइन करें तो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि भगवान की नज़र में हम सभी बराबर समझदार और बराबर बेवकूफ़ हैं। पर यहाँ पर मैं एकदम अपोजिट बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि भगवान सबसे ज़्यादा समझदार है, और भगवान कण कण में है, यानी ये स्ट्रिंग्स सबसे ज़्यादा कॉन्शियस हैं पूरे यूनिवर्स में, हमसे भी ज़्यादा। और शायद इनको जीवन के मायने हमसे भी ज़्यादा पता है, क्योंकि हमसे भी ज़्यादा जीवित हैं, क्योंकि लिविंग होने के सारे क्राइटेरिया ये फुलफ़िल करते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े जैसे वास्तविकता में पूरे ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं, और साथ ही साथ ये इतने कॉन्शियस हैं, इतनी तेज़ इनकी समझ है कि हम सोच भी नहीं सकते। पर अगर हम इनकी कॉन्शियसनेस को एक यूनिवर्सल टर्म मान लेते हैं, तो जैसे जैसे हम छोटे होते जाएंगे या फिर अपनी स्पीड को बढ़ा लें, जिसके कारण लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी हम छोटे हो सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी। मतलब स्पीड बढ़ने पे कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। ये बहुत अजीब टॉपिक है, इसको हम आने वाली किसी वीडियो में कवर करेंगे। पर यहाँ पर आप ये सोचिए कि जैसे जैसे हम छोटे होते जाएंगे, हमारे लिए वो छोटी दुनिया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। यहाँ पे छोटे होने का मतलब है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देना, छोटे लेवल की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देना। तो जैसे आप छोटे लेवल की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्सली बिहेव करती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जैसे जैसे आप रेडियस की क्राइटेरिया को तोड़ रहे हैं, कॉन्शियसनेस एक यूनिवर्सल टर्म होने के कारण छोटे छोटे पार्टिकल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। पर बात यह है कि क्या वो इस कॉम्प्लेक्सिटी का अचार डालेंगे? वो इतने छोटे हैं, वो इस समझ का करेंगे भी क्या? पर मत भूलिए, वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। उनके पास यूनिवर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्स की शुरुआत से लेकर अब तक की। और शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिन हिडन वेरिएबल्स का बात करी थी, वो हिडन वेरिएबल्स उनकी कॉन्शियसनेस ही है। वो सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण।
या फिर कहें कि अपनी स्मॉल रेडियस के कारण, और सबसे सिंपल शब्दों में अपनी कॉन्शियसनेस के कारण वो सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं जो ब्रह्मांड में आज तक हुआ और उसके हिसाब से बिहेव कर सकते हैं। और शायद यही कारण हो क्वांटम इंटेंगलमेंट का। तो इस तरीके से वो पूरे यूनिवर्स को रूल कर रहे हैं, एक भगवान की तरह, एक देवता की तरह। शायद आपने ऐसे कॉन्सेप्ट पहले भी सुने हों। हिंदू धर्म में कर्णोदक्षाय विष्णु या फिर भगवान ईशान का नाम आपने सुना होगा। नहीं तो आपने कभी ना कभी अपने माता पिता या फिर किसी और रिलेटिव से ये बात तो सुनी ही होगी कि कण कण में भगवान है। तो शायद वो सही है, कण कण में सच में भगवान है। यहाँ पर हम भगवान की डेफिनेशन पारंपरिक लेकर नहीं चल रहे, हम रचेता नहीं मान रहे भगवान को, बल्कि उसे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल या सबसे ज़्यादा कॉन्शियस मान रहे हैं। क्योंकि अगर वो सबसे ज़्यादा कॉन्शियस है तो वो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावर भी अटेन कर सकता है। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि बस ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। ये पूरी तरह सही हो सकती है पर नहीं भी। कॉस्मिक अध्ययन पर वैज्ञानिकों के विचारों के साथ साथ भारतीय क्रिटिकल थिंकर्स के विचार भी आपके सामने रखे जाते हैं। तो अगर आप भी फिजिक्स या फिलोसफी में इंटरेस्ट रखते हैं, आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आपके विचारों को हम स्टडी करेंगे और बाद में सोसाइटी के सामने आपके नाम के साथ उन विचारों को रख देंगे। आप हमसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ सकते हैं। बस इतना है आपसे कहना। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर पसंद नहीं आई तो रहने दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।